ओम शांति। डिप्रेशन से बचने के लिए जो है राजयोग का उपचार प्रक्रिया में रोगी को सर्वप्रथम जो है शांति प्राप्त होती है, फिर उसका दृष्टिकोण जो है सकारात्मक होता है, जिससे मानसिक स्थिरता में वृद्धि होता है। तत्पश्चात मनोरोग से मुक्ति मिलती है, क्योंकि डिप्रेशन जो है एक मनो का रोग है, और जो मन का रोग है सबसे खतरनाक रोग होता है। शरीर से भी जो रोग होता है, शरीर के रोग से भी ज़्यादा खतरनाक रोग कौन सा होता है? मनो का रोग होता है। अगर मन आपका पावरफुल रहेगा तो आपका जो शरीर भी बहुत पावरफुल रहेगा। मन अगर ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो भी बीमारी होती है वो शरीर में, मन में बीमार होने पर ही शरीर में बीमार पड़ता है। तो राजयोग द्वारा जो है रोगी सर्वप्रथम क्या करना है, अपने आंतरिक स्वरूप आत्मा में जुड़ता है, फिर उसका शक्ति जो है गुणों के स्रोत परमात्मा के साथ संपर्क होता है। रोगी धीरे धीरे क्या होता है, अपने खालीपन व चिंता से मुक्त पाता जाता है। उसकी अशांति एवं भावनात्मक असंतुलन जो है उसकी स्थिति होने लगती है, और उसकी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। इससे दोष व कमजोरियां जो है समाप्त हो जाती है। राजयोग के द्वारा हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाले व्यक्ति को पहले कुछ सरल योग का अभ्यास करने चाहिए। और वो सरल योग कौन सा है? वो अभ्यास नंबर 1 है, पहले अपने विचारों पर ध्यान दे। संकल्पों को जो है पॉजिटिव करना है, उसको जो सकारात्मक करना है। अपने आसपास का वातावरण जो है वो पूरा पॉजिटिव रहना चाहिए। योग में बैठे तो कुछ बाबा के गीत सुन ले, फिर अगल बगल में कोई अगरबत्ती जला ले, ताकि सुगंधित वातावरण हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पर जोर न डाले, कुछ दिन सम्मान का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वो नेगेटिव जो है, वो नकारात्मक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत, ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उतने सेल्स हैं हमारे ब्रेन में। लेकिन लोग गलत आचरण से, गलत बोलने से, गलत देखने से और नशा करने से जो है ब्रेन के बहुत ऐसे सेल्स हैं जो मर जाते हैं। तो जितने ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होगा और वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ेगा, तो आप भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपने अंदर के बारे में जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। कहते हैं भविष्य के बारे में जानता है, जो कुछ होने वाला होता है वो 5 साल पहले ही जान जाएंगे, और आपके अंदर जो बीमारी है वो भी आपको ठीक होने लगेगा। कुछ दिन के लिए अभ्यास करना चाहिए। रोज जो है आपको 108 बार 7 दिन तक लिखना है, और बोलना भी है कि मैं एक महान आत्मा हूँ। रोज आपको सुबह शाम जो है सोते वक्त और सुबह उठते ही 108 बार बोलना है, लगातार 7 दिन तक लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ। फिर अगले दिन जो है आप 108 बार लिखेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। फिर क्या करना है कि जो भी आपके सामने में, आपके पास जो भी भाई और बहन आता है, या जो भी आपके सर संबंध आता है, उसको देख करके ये अभ्यास करना है कि 15 दिन तक उसको धीरे धीरे बोलना है कि ये भी एक आत्मा है, यानी आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभ्यास नंबर 2, इस देह के अंदर जो है भृकुटी के मध्य में आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा शरीर से निकल वतन की ओर जा रहा हूँ। वतन में बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा के मस्तक से सूर्य समान रंग बिरंगी सब शक्तियाँ जो है वो निकल रही है, और मुझ आत्मा में समा रही है, और सर्वशक्ति संपन्न होती जा रही है। इससे रोगी के अंदर जो है आत्मविश्वास और आत्मबल जो है बढ़ेगा। और ये अभ्यास भी आपको लगातार 7 दिन तक करना है, सुबह और रात को सोते हुए। अभ्यास नंबर 10, ऐसे रोगी को प्रेम की अति आवश्यकता होती है। प्रेम आत्मा का मूल गुण है, उससे ही केवल इमर्ज करना है। जैसे पानी का गुण है शांति, शीतलता। पानी को कितना भी गर्म कर लेंगे, अगर उसको बाद में कहीं पर रखेंगे बाद में, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। उसके उसका मूल गुण उसका शांति है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने बैठी हूँ, ये इमर्ज करना है और बोलना है मन ही मन। बाबा प्रेम के सागर है, उनकी प्रेम की किरणें जो है मुझ आत्मा में समा रही है, और मैं प्रेम से भरपूर हो रहा हूँ। परमात्मा प्रेम जब आत्मा को प्राप्त होता है तो उसकी आंतरिक शक्ति अपने आप कार्य करने लगती है, और उसे शीघ्र लाभ होता है। यदि रोगी स्वयं अभ्यास नहीं कर पाता है तो उसके परिवार वालों को रोगी की देखरेख, या जिसको योग करना आता है उसको सिखा देना चाहिए, या फिर उस जो योग करना आता है उसको, वो आत्मा उस आत्मा के लिए योग करेगा स्पेशल टाइम बना करके, तो उससे भी उसको लाभ मिलता है। और दवाई भी खा रहे हैं तो दवा भी खाते रहिए, लेकिन ये अभ्यास भी करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदर जो है ना एक हीलिंग पावर आएगा, आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, और धीरे धीरे आप जो है हीलिंग होकर के ठीक हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो है आप थोड़ा बहुत सुबह शाम जो है दौड़ भी लग सकते हैं। अगर आप युवा है तो दौड़ भी सकते हैं। अमृत वेला उठ करके आप जल्दी जल्दी आसान कर लेंगे। अब अभ्यास नंबर 4 आता है कि सर्वप्रथम जो है रोगी को अपने सामने इमर्ज करना है।
आपको जो है जब अमृत वेला उठते हैं तो एक ऐसा समय बना लीजिए विशेषकर अमृत वेला, और अमृत वेला में क्या करना है कि उस रोगी को अपने मन में इमेज बनाना है, छवि बनाना है और उसको देखना है कि वो मेरे सामने है। अब स्वयं को देखिए कि मैं आत्मा विभूति के मध्य विराजमान हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा ठीक मेरे ऊपर है, उनकी दिव्य किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझ में विभिन्न रंगों की शक्तियाँ की किरणें प्रफुल्लित होकर के मेरे में समा रही है, और सामने बैठी जो आत्मा है उसमें भी समाती जा रही है, उसमें भी जा रही है ये किरणें। स्पष्ट उसको इमेज देखना है, उसको मन में वो देखना है, इमेज को देखना है कि वो उसमें आ रहा है और मुझे में जा रहा है, उसमें जाना है। इससे क्या होगा, बहुत तरह के अंदर के व्याधि है, बीमारी है, पाप है, वो बीमारी सब ठीक होने लगेगा। अभ्यास नंबर 5 है, आत्मा जो है कलयुग में समस्या और विघ्नों से बहुत दुखी हो चुका है। बहुत तरह के ऐसे संबंध है जो बहुत पुराने संबंध हो गया, पुराने संस्कार हो गया, इससे बीमार हो चुका है, और आदमी के अंदर खुद का ही जो पाप है वो उसको बोझा बन गया है। सच्चे प्यार की प्यासी बन गई है, अकेलेपन और डर की भावना जो है उसके अंदर समा गई है, डर भावना का क्लेश आ गया है। तो जीवन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परमात्मा के सम्मुख ले जाने से, परमात्मा का प्यार पाने की विधि सिखाने से यही प्यार दवाई का काम करेगा। भगवान के प्यार में सब बीमारी ठीक करने की शक्ति होती है। रोज ईश्वरीय जीवन की शैली को अपनाने से कुछ ही दिनों में डिप्रेशन का भूत जो है भाग जाता है। ओम शांति।